नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये पुरस्कार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परिणाम मंजरी नामक एक डिजिटल पहल के लिए दिया गया है। दूसरा, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में गोल्ड जीता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। सीबीएसई ने सामाजिक आर्थिक विकास श्रेणी के लिए डेटा शेयरिंग और उपयोग में यह पुरस्कार जीता है। बोर्ड की अग्रणी आईटी पहल डिजिटल अकादमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा को गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। परिणाम मंजूषा आईटी विभाग सीबीएसई द्वारा विकसित और कार्यान्वित रिजल्ट डेटा के एकल स्रोत के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन रिपोजिटरी है। साथ ही ये एनईजीडी के डिजी लॉकर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें पिछले 22 वर्षों के बोर्ड परीक्षार्थियों और पिछले 5 सालों के सीटेट परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा उपलब्ध है। परिणामों के साथ अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए इस पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। छेरछेरा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, छेरछेरा त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। दूसरा, ये उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। तीसरा, ये खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न वाला त्यौहार है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में छेरछेरा उत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ का छेरछेरा त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये खेती के बाद फसल को काट कर घर ले जाने की खुशी का एक तरह का जश्न है। इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान अन्न दान करते हैं और बाकी लोग अन्न मांगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी। लोग इस दिन धान के साथ साथ हरी सब्जियां भी दान करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में इक्वाडोर में पाई गई एक नई बोआ प्रजाति किस वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरीसृप, बी कीट, सी स्तनपायी अथवा ऑप्शन डी पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप ऐसे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेजन में बोआ नाम की सांप की एक प्रजाति की खोज की है। यानी बोआ एक तरह का सांप होता है। 20 सेंटीमीटर लंबे इस सांप में आदिम सांप की विशेषता जो कि अवशेष श्रोणि यानी अंग्रेजी में कहे तो वेस्टिजियल पेल्विस का होना इसे महत्वपूर्ण खोज बनाता है। इससे ये जाहिर होता है कि सांप छिपकलियों के वंशज से रहे होंगे जिन्होंने लाखों वर्षों में धीरे धीरे करके इनके अंग गायब होते चले गए और अब ये बिना हाथ पैर के हो गए। यानी शुरुआत में ये छिपकलियों की तरह इनके हाथ पैर होते रहे होंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे सगोल कांगजेई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। दूसरा, इसमें खिलाड़ी सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो एक न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। सगोल कांगजेई आधुनिक पोलो खेल के समान मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। सगोल का अर्थ है टट्टू अथवा घोड़ा और कांग का अर्थ है एक गेंद या गोल वस्तु और जेई का अर्थ है एक छड़ी। जेई एक छड़ी होती है, इसका इस्तेमाल मारने के लिए किया जाता है। हाल ही में गृह मंत्री ने इम्फाल में मणिपुर पोनी छोटे घोड़े की एक प्रजाति होती है, इस पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है इन्होंने। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे ट्री टीचर किस राज्य से संबंधित हैं? एक कोई शख्स हैं जो ट्री टीचर के नाम से फेमस हैं, ये आपको बताना है कि किस राज्य से हैं ये। आपके ऑप्शंस हैं ए
मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान अथवा ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये राजस्थान से है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भेराराम भाखर ने पिछले 24 सालों के दौरान 4 लाख पेड़ लगाकर और 1.2 लाख लोगों को अपने अभियान से जोड़कर परिवार वानिकी अभियान में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्यार से ट्री टीचर कहे जाने वाले भेराराम पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा शुरू किया गया अभिवादन का एक अनूठा तरीका हरित प्रणाम आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यानी ये जब किसी से मिलते हैं तो सिर्फ प्रणाम नहीं बोलते हैं बल्कि हरित प्रणाम बोलते हैं लोगों को। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।